Good morning student. I am teaching science for class 7th lesson 4 heat part 5. अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है। अब हम एक एक्टिविटी और करते हैं 4.9 है, जो कि क्या है, इसके अंदर एक कैंडल जलाई हुई है, उसके ऊपर आपने थोड़ी दूर पे हाथ रखा है, यानी हाथ जल जाए बिल्कुल साथ नहीं मिलाना, थोड़ा ऊपर रख के और एक साइड में हाथ रखना है आपको। तो आप देखोगे कि कौन सा ज़्यादा गर्म हुआ है, जो हाथ आप हीट के ऊपर है, यानी कि इसने क्या किया, इसने कन्वेक्शन हुआ है हीट का इसके ऊपर। अगर अपन इस हाथ को हटा देंगे तो साइड वाले हाथ पे हीट लगेगी, क्योंकि इसका ट्रांसफ़र इस हीट जो ऊपर वाले हाथ में अपना हीट का ट्रांसफ़र होके दूसरी वाली तरफ गया है, क्योंकि ये यहाँ से हट गया है। तो ये किसके कारण होता है? कन्वेक्शन के कारण। कन्वेक्शन क्या है? यही चीज़ है कि जितनी ज़्यादा हीट होती है उसको अगर वो ऊपर जाती है और दूसरी उसकी जगह ठंडी वाली आती जाती है और फिर वो गर्म हो जाती है। तो इस तरह का ये सर्किल चलता है। तो ये आपको इसीलिए आपका जो ऊपर वाला हाथ होता है वो पहले गर्म होता है, अगर आप उसको हटाओगे तो उसके बाद साइड वाला हाथ गर्म होगा। उसी तरह से एक और जो समुद्र के आसपास लोग रहते हैं या समुद्र में जाते हैं, वो आजकल क्या करते हैं, कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग एक इंटरेस्टिंग परिघटना का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। क्या होता है उसमें? ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर दैन द वाटर। आपको पता है जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, वो ज़्यादा गर्म होती है वाटर की तुलना में। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप। और जो हवा गर्म होती है वो क्या होती है, वो ऊपर चली जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टुवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। इसकी जगह कौन सी? समुद्र की ठंडी हवा ले लेती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है, यानी कि लैंड की जो गर्म हवा होती है वो समुद्र ऊपर चली जाती है और समुद्र की जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा का रूप ले लेती है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या करते हैं ये जो द विंडो ऑफ द हाउसेस इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी। तो जो वहाँ पे उधर आसपास समुद्र के आसपास जो मकान बना रहे हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं, उनका जो फेस है वो समुद्र की तरफ, या विंडो का जो मुंह होता है वो समुद्र की तरफ करते हैं, जिससे कि उनको ठंडी हवा आती रहे। एट नाइट इट्स एग्जैक्टली द रिवर्स। और जब रात होती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उससे उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली। आपको पता है वाटर बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है दैन द लैंड में। किसमें? लैंड में। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। और जो इसकी लैंड की जो ठंडी हवा होती है वो कहाँ जाती है? समुद्र के अंदर जाती है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं? लैंड ब्रिज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है, तो व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन राइसेस रीच हस। क्या मतलब वो है इसका? जब अपन सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो अपन को बहुत गर्मी लगती है। तो इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वर्सन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस। तो आपको पता है अगर कन्वेक्शन होगा या कंडक्शन होगा तो उसके लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, या तो एयर या वाटर। तो इसमें सन के वास्ते तो कोई भी मीडियम नहीं है जो हमारे तक वो पहुंचती है। तो कैसे पहुंची हमारे तक वो? स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन में तो कोई मीडियम है ही नहीं, तो कैसे वहाँ तक हीट पहुंची? फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय अनोदर प्रोसेस नोन एज रेडिशन। तो एक और प्रोसेस होता है जो सन हमारे तक पहुँचे या हीट का ट्रांसफ़र हमारे तक हो, इसके लिए उसको बोलते हैं रेडिशन। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो रेडिशन होता है, या बड़ी क्लासों में ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ोगे तो उसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, पानी या हवा वगैरह कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेडिशन को कि कोई मीडियम है कि नहीं है। व्हेन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर। और वैसे ही जैसे कि आप रूम में हीटर चला के बैठते हो, वी गेट हीट बाय द प्रोसेस। इसी प्रोसेस से आपको वो हीट मिलती है, यानी कि गर्मी उससे मिलती है। हॉट यूटेंसिल किप्ड अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन एज इट ट्रांसफ़र हीट टू द सराउंडिंग। इसी तरह से क्या होता है, रेडिशन के द्वारा ही क्या होता है, जब अपन आग से किसी बर्तन को हटा देते हैं गर्म आग से तो वो ठंडा हो जाता है। आवर बॉडी टू, ऐसी हमारी बॉडी भी गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट
फ्रॉम इट बाय रेडिएशन के द्वारा ही हमको हीट, कोई भी मीडियम हो, कोई भी चीज़ हो, हीट रूम हीटर हो या सन से अपन को गर्मी लेनी हो तो इसी मीडियम से, रेडिएशन के मीडियम से ही आपको मिलती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितने भी ऑल बॉडी, जितनी भी गर्म चीज़ें होती हैं जैसे कि हीटर वगैरह, उनको भी हीट कहाँ से होती है अपन को मिलती है, उनमें से रेडिएट के द्वारा हीट मिलती है। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, जब ये हीट जो होती है जो फैलती है या टूटती है सम ऑब्जेक्ट में, तो कुछ पार्ट इसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है और कुछ पार्ट को ये ऑब्जर्व कर लेता है। एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, और जो हमको टेम्परेचर मिलता है वो हमको यही एब्जॉर्ब की हुई हीट होती है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, जब सन के वहाँ जाना होता है, अपन को बाहर निकलना होता है, तो अपन कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अम्ब्रेला को यूज करो, जिससे कि आपके जो आपको गर्मी कम महसूस हो, एब्जॉर्ब कम हो हीट का। तो ये अपन ये पढ़ा है। अब पढ़ेंगे अपन काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर, जो समर और विंटर में अपन कपड़े पहनते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो कैसे हमको बचाते हैं। यू नो दैट एंड इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लॉथ एंड इन विंटर वी यूजली वियर डार्क कलर क्लॉथ, वाई इट इज़ सो, लेट अस फाइंड आउट। अब आपको ये पता है कि गर्मियों में अपन क्लॉथ, कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं जो कि ठंडे होते हैं, और गर्मी में, सर्दी में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, और गर्मी में हम बिल्कुल लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए भी इसने एक एक्टिविटी बताई है। टेक 2 आइडेंटिकल टीन कैंस, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट, for pour equal amounts of water in it and leave them in the midday sun for about an hour। क्या बोल रहा है ये, 2 आपको ऐसे बर्तन लेने हैं जिसमें कि एक में वाइट कलर का पेंट किया हुआ है बाहर की तरफ और एक में ब्लैक कलर का, और उसको क्या किया इन्होंने, बाहर मिड डे पूरे सन के, जब बहुत ज़्यादा दोपहर होती है यानी मिड डे में सन के बाहर, यानी कि अपने बाहर निकाल के जहाँ पे सन की रोशनी आ रही है वहाँ पे उसको 1 घंटे के लिए रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। उसके बाद क्या है, आपको टेम्परेचर देखना है कि किस में ज़्यादा है, जिसको कि आप टच करके भी देख सकते हो। विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, तो आप बताओ कौन सा ज़्यादा गर्म होगा, तो आप फील करके भी इसको देख सकते हो कि कौन सा गर्म होगा। तो नेचुरल है कि जिसके ऊपर ब्लैक पेंट किया हुआ है वही ज़्यादा गर्म होगा, तो इसीलिए अपन गर्मियों में जो है ठंडे कपड़े पहनते हैं, यानी कि कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो कि अपन को हल्के होते हैं, कूल रखते हैं। और जो सर्दियों में होता है वो डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं जो कि अपन को ठंडक महसूस नहीं होने देते, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये आपका लेसन अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू।